हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंडिया। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फेडरलिज्म। और पिछले वीडियो में हमने फेडरलिज्म के फीचर्स और उसके मीनिंग को समझा था, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि किस किस रूट से फेडरलिज्म का फॉर्मेशन होता है या फिर किस किस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होती है। यहाँ हम सब कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट भी हम इसे कह सकते हैं। तो रूट्स ऑफ फेडरलिज्म के दो टाइप्स हैं, जो कि है हमारे पहले कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, दूसरे हमारे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इट इंक्लूड्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together on their own to form a bigger unit so by pulling sovereignty and retaining identity they can increase their security। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में जो स्टेट्स होते हैं वो अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं वो एक साथ मिलते हैं और एक बड़े यूनिट को फॉर्म करते हैं, यानी एक बड़ा सा गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। उसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि कमिंग टुगेदर, साथ मिल रहे हैं। तो जो स्टेट्स हैं, वो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो सभी स्टेट्स एक साथ मिल रहे हैं और एक गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे, एक फेडरेशन फॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। उसके बाद होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, ये क्या है? The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या है कि हमारी जो एक लार्ज कंट्री है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारे छोटे स्टेट्स है, कंट्री के जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी कि ये अब साथ मिले हुए ही है, ये मिले हुए नहीं, ये जुड़ नहीं रहे, इसमें गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही, इसमें पहले से स्टेट्स बटे हुए हैं और ये जो साथ में है और इनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसमें क्या था, हमने देखा कि जो हमारे अलग अलग स्टेट्स है वो एक साथ मिलती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, पावर को दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में और उसके कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स में, यानी उसके जो राज्य हैं उसमें, इसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। इसके बाद हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के। इन दिस कैटेगरी ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग एज इट इज़ द फेडरल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, यानी कि जो राज्य है जिन्होंने फॉर्म किया, वो सभी राज्य के पास जो पावर होती है वो इक्वल होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रहती है। तो उसे हम कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में हमने देखा कि स्टेट्स आती हैं तो स्टेट्स के पास अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है और ये फॉर्म करती है। तो सभी स्टेट्स के पास जो पावर होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है या एक समान ही होती है। और ये जो स्टेट्स होते हैं वो एज स्ट्रॉन्ग एज द फेडरल गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि हमारे जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट हम जिसे इंडिया में बोलते हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट के ही इक्वल इसकी पावर होती है। इन कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स की भी, इन राज्यों की भी जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बराबर होती है। और इसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या है, इन दिस कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल एज इट इज़ द स्टेट्स। तो इसमें जो होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है उन राज्यों से, जैसा कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल दैन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी है उससे ज़्यादा पावरफुल हमारी है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में जो दोनों स्टेट्स और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों इक्वल होता है। Very often different constituents units of the federations have unequal powers। इसमें जो constituent states होते हैं हो सकता है उनमें किन्हीं के पास जो है वो अनइक्वल पावर है, यानी कि किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम का पावर है।
ऐसा कब हो रहा है? ऐसे स्टेट्स में हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी हम बात नहीं कर रहे, हम स्टेट्स गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यानी जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। उस स्टेट गवर्नमेंट में किसी के पास ज़्यादा पावर, किसी के पास कम पावर हो सकता है। ऐसा हम मान सकते हैं जो बड़ा स्टेट है उसके पास ज़्यादा पावर होगी, ऐसा हो सकता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, पर ऐसा हो सकता है कि होल्डिंग टुगेदर में जो पावर होती है वो अनइक्वल होती है। हमने कमिंग टुगेदर में क्या फ़र्क पड़ा था कि जो हमारे जो स्टेट्स है सबके इक्वल पावर है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी उतने ही पावर है। यानी सभी जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट होगी, और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी जो भी अलग अलग स्टेट है सबके इक्वल पावर है। लेकिन यहाँ होल्डिंग टुगेदर में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसमें भी किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है। सम यूनिट्स आर गारंटेड स्पेशल पावर्स, जो सम यूनिट्स है यानी जो कुछ स्टेट्स है उनके पास हो सकता है कि ज़्यादा पावर हो, कुछ स्पेशल पावर हो। तो ये था हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आई होप कि आपको ये दोनों फेडरेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि ये दोनों है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे लेकर चलेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।